नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण का शो जागरण ग्लोबल। और जागरण ग्लोबल में हम आपको दुनिया भर की खबरें और उसके पीछे की कहानी बताते हैं। आज बात करेंगे भारत की। कैसे रातों रात एक शहर ने सांस लेना बंद कर दिया, कैसे लोग जब होश में आए तो उनकी दुनिया उजड़ चुकी थी, कैसे अपनी आंखों के सामने मौत का तांडव होते देखते रह गए लोग। आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की। 3 दिसंबर 1984 के गैस कांड में हजारों लोगों की मौत चंद सांसों में ही हो गई थी। करीब 40 साल बाद आज दोबारा से इसकी इनसाइड स्टोरी जानने का दिन। नमस्कार, मैं हूं जया तिवारी आपके साथ और आज बात करेंगे मध्य प्रदेश के भोपाल के इसी गैस कांड की। आज आप गैस से काम करने के आदी हैं। घरों में पाइपलाइन, गैस सिलेंडर, गाड़ी में सीएनजी, फैक्ट्री में गैस प्लांट और ना जाने क्या क्या। लेकिन आज इन सबसे दूर आपको लेकर चलते हैं भोपाल। 3 दिसंबर 1984 की वो काली रात जिसने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मौत का एक ऐसा तांडव मचाया जिसे याद कर आज भी हर कोई सहम जाता है। भोपाल में एक गैस कीटनाशक बनाने की फैक्ट्री में गैस रिसाव हुआ था। रिसाव ऐसा हुआ था कि उस रात पूरे भोपाल की जिंदगी बदल गई थी। इस गैस रिसाव त्रासदी में एक ही रात में भोपाल के करीब 15,000 लोग मौत की गर्त में समा गए थे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर उस रात क्या हुआ था, कैसे ये घटना भारत के इतिहास की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल दुर्घटना बन गई थी और क्या ये दुनिया की सबसे बड़ी गैस रिसाव की त्रासदी थी या फिर कहीं और भी ऐसा कुछ हुआ था। भारत की आज़ादी के लगभग 22 साल बाद साल 1969 में भोपाल में एक अमेरिकी कंपनी ने एक कीटनाशक फैक्ट्री की स्थापना की। इस कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड। इसकी शुरुआत 1977 में हुई। ये कंपनी भोपाल में कीटनाशक दवाइयां बनाने का काम करती थी। 3 दिसंबर 1984 की वो ठंडी रात जब भोपाल के लोग चैन की नींद सो रहे थे। रात के करीब 12 बजे भोपाल शहर में काले रंग का धुआं फैलने लगा और धीरे धीरे इस धुएं ने भोपाल के एक बड़े इलाके को अपने कब्जे में ले लिया। भोपाल के लोगों को इस जहरीले धुएं की वजह से आंखों में जलन और खांसने जैसे सिस्टम दिखाई देने लगे। धीरे धीरे इस पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर से उधर भागने लगे। जो लोग दौड़ रहे थे वो जल्दी ही मारे गए। पता चला कि भागने पर लोगों को ज़्यादा सांस लेनी होगी और जहरीली गैस आपके शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा घुलेगी और ये गैस 3 बार अंदर लेने पर अपना असर दिखाना शुरू कर देगी। इसके अलावा ये गैस काफ़ी हल्की होती है, सतह के ऊपर फ्लो करती है और इसके चलते जो लोग खड़े थे या दौड़ रहे थे उसे इस गैस ने काफ़ी नुकसान पहुँचाया। वहीं जो लोग ज़मीन पर लेटे थे उनमें इसके मुकाबले थोड़ी कम समस्या देखने को मिली। इस काली रात के बाद जब भोपाल में सवेरा हुआ तो यहाँ का मंजर भयावह था। हर तरफ लाशों का ढेर लगा हुआ था। इस तबाही में भोपाल शहर में रहने वाले इंसान ही नहीं बल्कि बड़ी संख्या में जानवर तक मारे गए थे। कई आंकड़ों के मुताबिक भोपाल में इस गैस कांड में 15,000 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। वहीं कई लोग ये भी दावा करते हैं कि इस तबाही में मरने वालों की संख्या कई गुना थी। इसके अलावा इस जहरीली गैस ने आगे आने वाली पीढ़ियों तक को नहीं बख्शा। भोपाल में इस गैस से आज भी कई जगह बच्चे अपंग पैदा होते हैं और कई लोग किसी गंभीर बीमारी की चपेट में भी आ जाते हैं। 2006 में मनमोहन सिंह सरकार ने माना था कि इस पूरी तबाही में 5,70,000 लोग प्रभावित हुए थे और करीब 15,274 लोगों की मौत हुई थी। अब बात करते हैं भोपाल शहर में इतनी बड़ी तबाही मचाने वाली ये गैस कौन सी थी और ये शहर में कैसे फैल गई और इसके कारण क्या थे। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड की इस फैक्ट्री में टैंक नंबर 610 से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस MIC लीक हुआ था। 40 टन गैस के इस रिसाव से पूरा भोपाल शहर गैस चैम्बर में तब्दील हो गया था। तमाम मीडिया सोर्सेज के अकॉर्डिंग यूनियन कार्बाइड की इस फैक्ट्री में सुरक्षा उपकरण ना तो ठीक हालात में थे और ना ही सुरक्षा के अन्य मानकों का पालन किया जा रहा था। स्थानीय कई समाचार पत्रों के अनुसार फैक्ट्री की सेफ्टी के लिए बनाए गए सभी नियम इंग्लिश में थे जिन्हें समझने में वर्कर्स को काफी समस्या हो रही थी। फैक्ट्री में ज्यादातर कर्मचारियों को अंग्रेजी भाषा की थोड़ी सी भी समझ नहीं थी। इसके अलावा ये कंपनी सेविन नाम का एक कीटनाशक बनाती थी। ये फैक्ट्री एक साल में करीब 2,500 टन सेविन यानी कीटनाशक का उत्पादन कर रही थी। लेकिन 1980 के दशक में इसकी मांग कम होने लगी। इसकी मांग बढ़ने के लिए कंपनी ने इसे सस्ता करने की योजना बनाई और इसके चलते कंपनी में कर्मचारियों की संख्या कम की गई और कंपनी के कल पुर्जे कम लागत वाले खरीदे गए, जैसे स्टेनलेस स्टील की जगह सामान्य स्टील का इस्तेमाल किया गया। अब जानिए इस घटना के जिम्मेदार कौन थे। भोपाल गैस कांड के 4 दिन बाद यूनियन कार्बाइड के प्रमुख वॉरेन एंडरसन भोपाल पहुंचे और इन्हें एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन गिरफ्तारी के मात्र कुछ ही घंटे बाद वॉरेन एंडरसन को जमानत मिली और इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार के हवाई जहाज से इन्हें दिल्ली भेज दिया गया। दिल्ली पहुंचते ही एंडरसन ने अमेरिका की फ्लाइट पकड़ी और फरार हो गए। इसके बाद 2014 में एंडरसन की मौत होने तक वो कभी भारत वापस नहीं आए।
अदालत ने एंडरसन को फरार घोषित किया। आरोप लगा कि एमपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री पर केंद्र सरकार के दबाव में आकर एंडरसन को देश से भागने दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मृतकों को 10 लाख और बीमार लोगों को 50,000 रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया। इस मामले में लिप्त 8 आरोपियों को 2010 में 2-2 साल की सजा भी सुनाई गई। इसके अलावा भारत सरकार ने इस पूरे गैस कांड को लेकर यूनियन कार्बाइड कंपनी से हर्जाने के रूप में $3 बिलियन की मांग की, लेकिन भारत के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए $470 मिलियन में समझौता करवाया था। 1994 में इस कंपनी ने अपना नाम बदलकर एवरेडी कंपनी कर लिया था। इस कंपनी के मालिक वॉरेन एंडरसन थे, जो अमेरिका के निवासी थे। तो ये बात तो थी भारत की। अब बात करते हैं दुनिया में इस तरह की कितनी घटनाएं हुई और इन घटनाओं से कितनी तबाही मची। चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना। ये दुर्घटना 26 अप्रैल 1986 को यूएसए के चेरनोबिल शहर में हुई। यह इतिहास की सबसे बड़ी परमाणु दुर्घटना है। इस तबाही से 13 देश प्रभावित हुए। इस कारण इस एक्सीडेंट से मरने वालों की संख्या का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लाखों लोग इस परमाणु दुर्घटना से निकलने वाले रेडिएशन की चपेट में आ गए थे, जिन्हें कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ा था। ये एक्सीडेंट इतना भयानक था, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि चेरनोबिल से छोड़े गए रेडिएशन की मात्रा अमेरिका द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम से 400 गुना ज्यादा था। रेडिएशन की वजह से बहुत बड़े इलाके को लावारिस छोड़ दिया गया था। इस जगह को आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। चेरनोबिल की तरह कुछ ऐसी ही घटना जापान के फुकुशिमा में हुई थी। 2011 में जापान में आई सुनामी में समुद्र का पानी इस परमाणु संयंत्र में घुस गया था। जापान में इससे इतनी तबाही हुई थी कि इससे फुकुशिमा के आसपास के इलाकों के 36% बच्चों में थायराइड ग्रंथि बढ़ी है। संयंत्र में घुसा पानी हाईली रेडियो एक्टिव था, जिसके चलते जापान में आज तक इस पानी को टैंकर्स में स्टोर करके रखा है। अगर इस पानी को समुद्र में छोड़ा गया तो बहुत बड़ी तबाही देखने को मिल सकती है। अगर ऐसे ही किसी टॉपिक पर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम कोशिश करेंगे कि आप तक वो खबर पहुंचाई जाए। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए दैनिक जागरण। आप हमें व्हाट्सएप चैनल पर फॉलो भी कर सकते हैं। नमस्कार।